हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम भूगोल के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। भूगोल का यह मतलब प्रथम सीरीज है। इसमें हम विभिन्न कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को यहाँ पे एग्जिस्ट किए हैं। जो पिछले एग्जाम में पूछे गए थे, तो आप लोग इसको एक दो बार देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। यह आगामी एग्जाम की दृष्टि से आप लोग को तैयारी करने में बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। तो आप लोग कंटिन्यू इन तक वीडियो को देखते रहिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। यहाँ प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे कि भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। देखिए, यह एसएससी सीजीएल 2002 में आया था। ये पेपर कब आया था? एसएससी सीजीएल 2002 में आया था कि भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। ऑप्शन यहाँ पे है 2933 किमी, 3033 किमी, 3133 किमी, 3214 किमी। तो यहाँ पूर्व से पश्चिम की लंबाई की बात पूछ रही है, तो आप लोग बताइए इसमें से क्या हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए इधर करेक्ट 2933 किमी, क्योंकि पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किमी है। तो ऑप्शन फर्स्ट इधर करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फर्स्ट इधर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। यह देखिए यूपी पीसीएस 2012 का पूछा गया क्वेश्चन है। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। ऑप्शन यहाँ पे 6500 किमी, 6100 किमी, 6200 किमी, 6175 किमी। इसमें से बताइए आप लोग क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ पे हो जाएगा 6100 किमी, इधर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इधर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। यह एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। ऑप्शन यहाँ पे 3.2%, 2.2%, 2.4%, 2.8%। यहाँ पे हो जाएगा हमारा विश्व की कुल जनसंख्या का 2.4% हमारी जनसंख्या, हमारी क्या है, क्षेत्रफल है पूरा वर्ल्ड का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र है। माध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है। यह 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। यह भी सीजीएल का क्वेश्चन है, सीजीएल का। ऑप्शन है 18.6%, 27.7%, 43%, 10.7%। इसमें से बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 10.7%, इधर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे है 29.3%, 43%, 10.7%, 18.6%। इसमें से आप लोग क्या हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे हम जितने भी प्रश्न लिए हैं सब एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोग वीडियो को जरूर एक दो बार देख लीजिएगा, आपके लिए बेहद हेल्पफुल हो सकता है। यहाँ पे हो जाएगा उत्तर 29.3%। आप लोग बताने का प्रयास कीजिए कितना होगा। यहाँ पे होगा 29.3%, करेक्ट होगा। ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। यहाँ पूछ रहा है किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ये संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2004 में एसएससी के लेवल क्वेश्चन है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान। यहाँ पे ऑप्शन है, आप लोग बताइए इसमें से क्या हो जाएगा। यहाँ पे होगा उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, जबकि हमारा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल ये सब क्या है, हमारा त्रिपुरा होते हुए चली जाती है। तो यहाँ पे क्या है, उड़ीसा से नहीं होकर जाती है। तो यहाँ बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जिसे होकर कर्क रेखा
गुजरती है कौन सा है भारत का वह राज्य जिससे कर होकर कर्क रेखा गुजरती है? आप पूछ रहा सीधे बात। 2016 का क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर। तो आप लोग देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश मानचित्र में ऊपर है, जम्मू कश्मीर भी ऊपर है, बिहार भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा? झारखंड इधर करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? झारखंड इधर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? यूपीएससी का क्वेश्चन है। दक्षिणतम बिंदु कौन सा? नारीमन पॉइंट, इंदिरा काल, कैलिमियर पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा इंदिरा पॉइंट इधर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है। गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियां संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? किसका भाग है? ऑप्शन है पूर्वोत्तर की पहाड़ियों का, अराकान युमा पर्वत का, प्रायद्वीपीय पठार का, हिमालय पर्वत श्रेणी का। आप लोग बताने का प्रयास कीजिए इसमें से क्या हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा? पूर्वोत्तर की पहाड़ियों से। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां क्या है? पूर्वोत्तर की पहाड़ियों से इनका उत्पत्ति स्थान संरचना की दृष्टि से। तो ऑप्शन थर्टी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? ऑप्शन यहाँ पे मालाबार तट, कोरोमंडल तट, काठियावाड़ तट, कोंकण तट। आप लोग बताने का प्रयास कीजिए इसमें क्या होगा। यहाँ पे कोरोमंडल तट हो जाएगा। पश्चिमी तट का भाग नहीं पूछा है, इसलिए यहाँ पर कोरोमंडल तट होगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? बी करेक्ट। अगला प्रश्न है। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? ये SSC/MTS 2019 का क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है फिर मालाबार तट, दीघा तट, कोरोमंडल तट, कोंकण तट। यहाँ पे हो जाएगा कोरोमंडल तट। क्या हो जाएगा? मालाबार तट, दीघा तट, कोरोमंडल तट, कोंकण तट। तो यहाँ पे कोरोमंडल तट इधर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सीधे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम पूछा है। SSC टेक्स्ट असिस्टेंट परीक्षा 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम पार्सन पॉइंट, ला हिचिंग पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट, इनमें से सभी। इसमें से बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? RRB NTPC 2016 की क्वेश्चन है। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? गोवा से दमन, गोवा से मुंबई, गोवा से कोच्चि, गोवा से दीव। आप लोग बताने का प्रयास कीजिए इसमें से क्या हो जाएगा। यह हो जाएगा गोवा से दमन। गोवा से दमन इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इधर करेक्ट। क्या होगा? फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है। लक्षद्वीप लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? यूपीएससी RO 2014 का क्वेश्चन है। आप मृदा निक्षेपण से, प्रवाल उत्पत्ति से, ज्वालामुखी उत्पत्ति से, इनमें से कोई नहीं। तो जो लक्षद्वीप है वह प्रवाल उत्पत्ति से इनका क्या है? उत्पत्ति होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य कथन को बताना है। ऑप्शन है भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय है, भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पर्वतीय है, भारत के क्षेत्रफल का 48.0% भाग मैदानी है, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट है। इसमें से बताना है क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय क्षेत्र है, ये सही है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, ये भी सही है। इसी दो में से बताना है कि भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है या फिर भारत के क्षेत्रफल का 48.0% भाग मैदानी है। आप लोग इसमें बताने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भारत के क्षेत्रफल का 48.0% भाग मैदानी बताया है ये गलत है, इतना नहीं है। ऑप्शन इधर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा से स्पर्श करती है? किस राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों से
स्पर्श करती है। ऑप्शन यहाँ पे है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सीधा करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सीधा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। ऑप्शन है पे गुजरात, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल। तो ऑप्शन यहाँ पे है आप लोग के सामने, आप लोग बताइए इसमें से क्या होगा फटाफट। तो यहाँ पे गुजरात हो जाएगा, क्या होगा, गुजरात। अगला प्रश्न है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। यहाँ बताना है कर्क रेखा को गुजरती नहीं है। यह भी 2013 में आया था पेपर में। ऑप्शन यहाँ पे झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो यहाँ पे हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में क्या है, कर्क रेखा को गुजरती नहीं है, जबकि गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान ये सब होके गुजरती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। विषुवत रेखा, आर्कटिक रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। तो हो जाएगा कर्क रेखा। भारत को बीचों बीच से गुजरती है, भारत को दो भागों में बांटती है। तो ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन है यहाँ पे 5, 6, 7, 8। आप लोग बताइए इसमें से क्या हो जाएगा। इसमें से 8 हो जाएगा। भारत क्या है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 2018 में बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। या 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितना सिंपल सिंपल प्रश्न है। आप लोग अगर एक दो बार रिविजन कर लेंगे तो आप जरूर आप निकालेंगे एग्जाम। ऑप्शन डी द करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। ऑप्शन है आप है रामेश्वर, न्यूमोर, लक्षद्वीप, गंगा सागर। भारत और श्रीलंका के मध्य पूछ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे रामेश्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रामेश्वर, इधर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है थार मरुभूमि कहाँ स्थित है। थार मरुभूमि ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। तो यह राजस्थान में है। ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दक्षिण गंगोत्री क्या है। ऑप्शन है भारतीय नौसेना का युद्धक जलपोत, उत्तरी ध्रुव में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, प्रायद्वीपीय भारत की एक नदी। दक्षिण गंगोत्री पूछा है तो यहाँ पे ऑप्शन आपने बता दिया। आप लोग बताइए इसमें से क्या हो जाएगा। यह हो जाएगा अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा। सी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है न्यू मूर द्वीप कहाँ है। न्यू मूर द्वीप कहाँ है। एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 का क्वेश्चन है। न्यू मूर द्वीप कहाँ है। ऑप्शन है अंडमान सागर में, अरब सागर में, मन्नार की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। क्या हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में न्यू मूर द्वीप है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है। निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है। ऑप्शन है फिर द्वीप, दीव, पांडिचेरी, दादर एवं नागर हवेली, दमन। यह हो जाएगा दीव। दीव का है, एक द्वीप है। ऑप्शन करेक्ट। जैसे पांडिचेरी, दादर एवं नागर हवेली, दमन, ये सब क्या है, इस सब केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न देख लेते हैं स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता है। आप लोग सुने होंगे कि पहले क्या है, काला पानी की सजा मिलती थी। तो ऑप्शन है फिर लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दीव, अलिया बेट व खदिया बेट। तो क्या था, अंडमान जो निकोबार द्वीप से है उस वहाँ पे क्या है, काला पानी उसे कहा जाता है। पहले उसे काला पानी के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न है प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। ऑप्शन है कुश द्वीप, पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप, काच द्वीप। तो यहाँ पे हो जाएगा जम्बू द्वीप का अंग था। कहाँ का, जम्बू द्वीप का यह अंग था। ऑप्शन
सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? ऑप्शन है फारसी, अरबी, उर्दू, ग्रीक। तो इंडिया शब्द प्रयोग हुआ था भारत के लिए, जो एक ग्रीक के लिए हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है बीपीएससी 2019 का, निम्न द्वीपों में के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग आपस निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? 10 डिग्री यहाँ पे कहना चाहिए, तो 10 अंश लिख दिया है। 10 डिग्री करता तो आसान होता, यहाँ पे 10 अंश किया है तो इसलिए मिस्टेक ना हो। 10 डिग्री चैनल द्वारा जो है जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। ऑप्शन है अंडमान निकोबार, निकोबार और सुमात्रा, मालदीव एवं लक्षद्वीप, सुमात्रा एवं जावा। इसमें बताइए आप लोग क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा अंडमान और निकोबार। इससे क्या है, अलग होता है 10 अंश जलमार्ग द्वारा, अंडमान और निकोबार। ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट द करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, दक्कन पास किसके बीच स्थित है? दक्कन पास किसके बीच स्थित है? संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 एग्जाम में आया था, 2012 क्वेश्चन है। दक्षिणी अंडमान एवं मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान, कार निकोबार एवं छोटा निकोबार, उत्तरी अंडमान एवं मध्य अंडमान। इसमें से क्या हो जाएगा आप लोग बताइए? यह हो जाएगा दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच स्थित है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई? भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई? इसमें से आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन आप लोग बताते हैं, मैकमोहन लाइन, डुरंड लाइन, रेड क्लिफ लाइन, मैगिनॉट लाइन। भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है, कौन सी रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा है। सर रेड क्लिफ जान के नेतृत्व में रेखा खींची गई थी, इसलिए इसे रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानी जाती है। और जो डुरंड लाइन है वो अफगानिस्तान से सीमा साझा करती है, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उससे। और मैकमोहन जो रेखा है वह हमारी चीन और भारत के बीच है। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन रेड क्लिफ लाइन तक करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? यह क्वेश्चन देखिए पूछा गया था एसएससी 2016 का है। ऑप्शन है यहाँ पे थाईलैंड, वियतनाम, चीन, म्यांमार। भारत के सुदूर पूर्व की बात कर रही है तो देश जो सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है थाईलैंड, वियतनाम, चीन, म्यांमार। तो हो जाएगा हमारा म्यांमार, इधर करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? म्यांमार। अगला प्रश्न है, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? ऑप्शन यहाँ पे यूपी पीसीएस 2014 क्वेश्चन है। अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। यह हो जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए द करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? इसमें बताना है कि इसमें से कौन सी भारतीय सीमा नहीं लगती, किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा से। या पीसीएस में आया था 2011 में, छत्तीसगढ़ में आया था पीसीएस। भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश। भूटान के साथ तो श्रीलंका के साथ, पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ। तो हमारे देखिए स्थलीय से क्या है, बांग्लादेश के साथ लगती है, और समुद्री भी पाकिस्तान के पास साथ भी लगती है, भूटान के साथ भी लगती है स्थल से हमारी। लेकिन श्रीलंका से क्या है, हमारा जलमंडल मध्य पाक जो था उससे हमारा क्या है, अलग होता है। तो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है क्योंकि यह जल में है। तो यहाँ से श्रीलंका इधर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? ऑप्शन है पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता। यह
जो प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था 1997 में, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग बताइए इसमें से क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा श्रीलंका, कि भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत ये शामिल नहीं है, जो कि पाकिस्तान भी इंडिया का था, नेपाल भी था और बांग्लादेश था, श्रीलंका नहीं था। श्रीलंका क्या है? उसका वह अलग ही द्वीप है। तो यह हमारे 3 हो जाएंगे, पाकिस्तान, नेपाल एंड बांग्लादेश। ऑप्शन क्या होगा? श्रीलंका इधर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यह शामिल नहीं है। तो यहाँ श्रीलंका इधर करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? बीपीएससी 1994 क्वेश्चन है, आया था एग्जाम में। सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है लेह, लद्दाख, कारगिल, सियाचिन। तो यहाँ पे सियाचिन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बर्फ ही बर्फ है, सर्वाधिक ऊंचाई पे यहाँ पर सर्वाधिक बर्फ ही बर्फ है, तो यहाँ पे सियाचिन करेक्ट हो जाएगा। सियाचिन ग्लेशियर जो होता है। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन यहाँ पे है अक्साई चीन, गिलगित क्षेत्र, छो मोरारी क्षेत्र, सियाचिन क्षेत्र। यह हो जाएगा अक्साई चीन। यह इंडिया का क्षेत्र है, लेकिन चीन इस पे कब्जा कर लिया है, तो ऑप्शन इधर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है रामेश्वर, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा काल, केप केमोरियन। इनमें से आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? यहाँ पर जाएगा इंदिरा पॉइंट, इधर करेक्ट हो जाएगा, भूमध्य रेखा के निकट है, दक्षिणतम बिंदु भी है। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? 9 डिग्री चैनल, पाक जल संधि, पंबन चैनल, 10 डिग्री चैनल। अब इसे बताइए इसमें से क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा पंबन चैनल, इधर करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? पंबन चैनल, इधर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? निम्नलिखित कहाँ स्थित है इंदिरा पॉइंट? तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या हो जाएगा इसमें से? लोग बताइए फटाफट। तो हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। यह भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला पुट है, आदम का पुल, आदम्स ब्रिज निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? यूपी लोअर क्रीम में आया था। भारत एवं श्रीलंका, भारत एवं म्यांमार, भारत एवं पाकिस्तान, भारत एवं बांग्लादेश। यह हो जाएगा भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित है आदम का पुल। अगला प्रश्न, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना का अंतराल है समय का? उत्तराखंड लोवन में आया था 2011 में। 5 घंटा 20 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा 40 मिनट, 5 घंटा 10 मिनट। तो जो इंडिया स्टैंडर्ड टाइम हुआ ग्रीनविच से 5.5 घंटा क्या है आगे चलते हैं, तो यह 5.5 घंटा इधर करेक्ट होगा अभी। यानी कि हमारे यहाँ 5:30 बज रही है, तो वहाँ पर करेक्ट 12 बजेगी। अगला प्रश्न है, भारत का ध्रुव दक्षिण भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? 776 किमी, 867 किमी, 876 किमी, 916 किमी। यहाँ पर हो जाएगा 876 किमी तक करेक्ट होगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई पूछ रहा है कितना है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है? आरएस आरटीएस प्री ऑप्शनल हिस्ट्री 2010 में आया था। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई पूछा है, तो ऑप्शन यहाँ पे 6100 किमी, 7516.5 किमी, 1200 किमी, 15,200 किमी। इसमें से बताइए आप लोग क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा 15,200 किमी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? एमपीपीसी में आया था। 7516.5 किमी, 8000 किमी, 6100 किमी, 6200 किमी। यहाँ हो जाएगा 7516.5 किमी इधर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन इधर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? आरएस आरटीएस में आया था। चीन, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान। तो यह हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश से सर्वाधिक लंबी सीमा साझा करती है इंडिया।
ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ है? आरआरबी गोरखपुर 2005 में आया था। नेपाल, म्यांमार, भूटान, पाकिस्तान। सबसे छोटी स्थलीय सीमा की बात पूछ रहा है यहाँ पे, क्या हो जाएगा, भूटान। भूटान के साथ सबसे कम यहाँ पे है। भूटान क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? समुद्र तटीय मैदान, उत्तर पूर्वी प्रदेश, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार। इसमें से क्या हो जाएगा, तो प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यूमूर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? न्यूमूर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? भारत और बांग्लादेश, ब्रिटेन और अर्जेंटीना, इजराइल और सीरिया, भारत और श्रीलंका। यहाँ क्या हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश के बीच। भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन इधर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पटकाई की पहाड़ियां भारत को अलग करती है? चीन से, म्यांमार से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से। क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा म्यांमार से अलग करती है पटकाई की पहाड़ियां। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया? लॉरेंस ने, लॉर्ड माउंटबेटन, सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ, सर स्टेफोर्ड रेडक्लिफ। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होगा, यहाँ पे दो नाम दिया है, सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ और सर स्टेफोर्ड रेडक्लिफ। इसमें से एक ही होगा, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। लोग बताइए क्या हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ। सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आप लोग मिस्टेक से सर स्टेफोर्ड क्लिफ्स न लगेगा। यह देखिए एसएससी सीजीएल 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? यूपीपीसीएस प्री 1999 आया था। मिजोरम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। तो हो जाएगा हमारा त्रिपुरा। यह बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान, चीन से मिलती है? ऑप्शन है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल। यहाँ पर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम क्या है, नेपाल, भूटान एवं चीन से अटैच करती है। ऑप्शन क्या होगा, ए भी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? एमपीपीसीएस में आया था। प्रायद्वीपीय पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार। ऑप्शन आप लोग सामने बताइए, इसमें से क्या हो जाएगा। यह हो जाएगा मालवा का पठार। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है, तो मालवा का पठार इधर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? ऑप्शन निकोबार, मिनिकॉय, लक्षद्वीप, अंडमान। यहाँ हो जाएगा लक्षद्वीप इधर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? ऑप्शन यहाँ पे निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, मालदीव, अंडमान द्वीप समूह। यहाँ हो जाएगा अंडमान द्वीप समूह। क्या हो जाएगा, अंडमान द्वीप समूह। बैरन ज्वालामुखी क्या है, अंडमान द्वीप समूह में है। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू इन तक देखने का प्रयास कीजिएगा। हम यहाँ 56 क्वेश्चन लिए थे जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया था। इसी तरह हम कुछ और प्रैक्टिस से देखेंगे जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखिएगा। अगर चैनल पर आप लोग नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे मेरा जो भी वीडियो आएगा वो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाएगा। आपको सर्च करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। आई होप आप लोग वीडियो पसंद भी आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग ईमानदारी से कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है तो आप एक दो बार रिविजन कर लीजिएगा। आपको एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्प हो सकता है। जो आगामी एग्जाम होगी उसकी दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, आप लोग को प्रिपेयर करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। तो आप लोग एक दो बार जरूर रिविजन करिएगा। ओके, थैंक्स, कंटिन्यू बी वॉचिंग।